जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम स्टूडेंट। दोस्तों आज इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर नंबर आपका 8 है ना। चैप्टर नंबर 8 हालांकि बात कर लिए थे, ये चैप्टर नंबर आपका 9 है ना। वीरेन डंगवाल इसका मतलब कविता का नाम क्या है? हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद कविता के रचयिता है हमारे वीरेन डंगवाल जी। और इसका हम लोग थोड़ा सा परिचय देखेंगे, फिर हम लोग जो है कहानी पे यानी कि कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, क्लास 10th हिंदी। सबसे पहले देखिए, कवि जो है यानी कि हमारे नींद कविता का जो कवि है वो है एक समकालीन कवि। कौन से कवि हैं? समकालीन कवि हैं और उनका नाम है वीरेन डंगवाल। ठीक है, वीरेन डंगवाल यानी हमारे नींद कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल जी। कैसे कवि है? समकालीन कवि है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, यानी 10 अगस्त यानी 10 दिन पहले, देश आज़ाद होने के 10 दिन पहले ये जो है आज़ाद हुए थे, यानी इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में पड़ता है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनको जो है मतलब इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा पाई थी है ना, प्रारंभ में जहाँ जहाँ शिक्षा इन्होंने पाई थी, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, कानपुर, बरेली, नैनीताल, इन सभी जगहों में जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। ठीक है, और इन्होंने एमए जो किया था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और डीलिट की उपाधि जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही प्राप्त की थी। इनकी रचनाएं देखिए, जैसे इसी दुनिया में इनकी एक रचनाएं है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट का और थोड़ा सा आपको ये क्वालिटी यदि मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी दुनिया में जैसे एक ये क्या है, प्रथम काव्य संग्रह इनका है इसी दुनिया में इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो कि प्रकाशित 1991 ईस्वी को हुआ था। और इसी दुनिया में कीर्ति पर इन्हें जो है रघुवीर सहाय सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा भी जो है इनका काव्य संग्रह है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित किया गया था। इनको देखते हैं इसके अलावा भी इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था इनकी कविताओं पर, जैसे श्रीकांत वर्मा स्मृति है, शमशेर सम्मान पुरस्कार है, ये सारा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। तुर्की का एक महाकवि है जिसका नाम है नाजिम हिकमत। क्या नाम है? नाजिम हिकमत। ठीक है, इसकी कविता का अनुवाद इन्होंने किया था पहल पुस्तिका के रूप में। पहल पुस्तिका के रूप में इन्होंने नाजिम हिकमत की कविता का अनुवाद किया। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, वे अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे थे। अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार इनमें से कौन रहे थे? तो ऑप्शन में रहेगा आपका वीरेन डंगवाल, तुम्हारिएगा। ठीक है, अगला देखिए, दुष्चक्र में सृष्टा जो है यहीं से लिया गया। हमारी नींद जो चैप्टर है ना आपका 9th नंबर चैप्टर, वो हमारी नींद जो चैप्टर है वो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। ठीक है, ये एक कविता संग्रह है। तो इतना सा आपको ऑब्जेक्टिव है और यहाँ से बनने का बहुत चांस रहता है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, यानी कि अब हम लोग जो है लाइन बाय लाइन उस कविता का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हम लोग जो है हमारी नींद कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इसके रचयिता यानी इनके कवि कौन है? वीरेन डंगवाल जी। और कवि जो है अपनी भावना को यानी कि अपने नींद के दौरान जो पर्यावरण या फिर प्रकृति यानी कि प्रकृति जो गतिमान रहती है, यानी हमारे नींद के दौरान भी जो प्रकृति गतिमान रहती है उसी का चर्चा करते हुए, दुनिया इधर से उधर कहाँ चली आती है उसकी चर्चा करते हुए कवि कहते हैं कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान जब हम सो रहे थे कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत पौधे, और पौधे जो है कुछ सूते भर बढ़ गए। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से, अंकुर जो होता है ना, अंकुर जो है अपने नाम मात्र कोमल सिंग, अंकुर में सिंग निकलता है ना, इस तरह से करके सिंग निकलता है एकदम अंकुर में। अंकुर ने अपने नाम मात्र के कोमल सिंगों, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कोमल होता है, इस कोमल सिंगों से धकेलना शुरू किया, मिट्टी को जो है धकेलना शुरू किया। और बीच की फूली हुई छत है, ये जो आसपास की मिट्टी जो फूल गई है छत भीतर से, यानी धकेलना शुरू किया भीतर से और बाहर आ गया। वही बोल रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए, कुछ सूत पौधे बढ़ गए और अंकुर जो है बाहर आ गए मिट्टी को धकेलते हुए। यानी इसका कवि का कहने का तात्पर्य है कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय प्रकृति गतिमान रहती है, प्रकृति सोती नहीं है, प्रकृति अपने कार्य को निरंतर करते रहती है। समझ में आ गया ये लाइन? ठीक है यहाँ तक? चलिए अगला लाइन को आप समझिए। अगला लाइन है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कह रहे हैं कि भाई जब हम सो रहे होते हैं ना उस समय कई मक्खियों का यानी एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो चुका होता है। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कई शिशु पैदा हो रहे होते हैं, कई शिशु पैदा हो चुके होते हैं उन सोने के समय में भी, और उनमें से कई तो मारे भी गए। कैसे मारे गए? दंगे, अगजनी और बमबारी में।
कह रहे जब हम सो रहे होते हैं, जब हम नींद में रहते हैं, जब हमारी नींद रहती है, जब हम नींद में रहते हैं तो कई मक्खियों का तो जीवन क्रम पूरा हो जाता है, जीवन काल पूरा हो जाता है कई मक्खियों का। शिशु पैदा होते हैं, कई शिशु मर जाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, दंगों में कोई मारे जाते हैं, आगजनी में मारे जाते हैं, बमबारी में मारे जाते हैं, है ना। अगला लाइन है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। क्या बोल रहा है कि गरीब बस्तियों में भी, मतलब जहां खाने को भी किल्लत है, उस बस्ती में भी देवी का जागरण जो है एकदम लाउड स्पीकर बजा करके हो रहा है, और ये तमाशा कर रहा है भाई साहब, है ना। अगला, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। मतलब ये जो अत्याचारी हैं, जो कि भाई खाने का भी किल्लत है, 2 टाइम का सही से खाना नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर बजा करके देवी के लिए जो है जागरण कर रहे हैं, खुद के लिए जागरण कर रहे हैं। वही कह रहा है कि यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। बाजा जुटा लिया भाई, बैंड जुटा लिया, नाचने वाले यानी कि जो होता है ना पार्टी वगैरह, है ना, उसको जुटा लिया, मगर जीवन हटीला फिर भी, मगर उसका जीवन जो है एक हट पे है भाई साहब। उनका जीवन जो है सही से नहीं है, उनको खाने को मतलब सही से नहीं मिल रहा है, उनको जो है 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिल रहा है, फिर भी अत्याचारियों ने अपना साधन जुटा लिया है, बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। हमारी नींद के बावजूद भी ये अपने हट को लेकर के बढ़ता ही जा रहा है। अगला लाइन है और लास्ट लाइन है, और लोग भी है, कई लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं और कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं कर रहे, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। अभी भी कई लोग हैं जो नींद के दौरान देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ये भूल ही नहीं रहे हैं, साफ और मजबूत इनकार कर रहे हैं कि भाई हमको करना है, मतलब यही काम करना है, हमें नींद में ही रहना है बस। समझ रहे हैं ना। इस कविता में कोई ऐसी मतलब कुछ खास चीज़ है नहीं। वैसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से, आप देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि देवी जागरण में क्या हुआ था, तो देवी जागरण में लाउड स्पीकर बजाया गया था, ठीक है। गरीब बस्तियों में देवी जागरण में क्या हुआ था, लाउड स्पीकर बजाया नहीं, डीजे, समझ रहे हैं ना, डीजे बजाया गया था। बस इतना सा है बहुत आसान है भाई, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार खुद से पढ़िए किताब को, ठीक है। हम देखिए यहाँ से आपको कर रहे हैं, यहाँ से आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आप जो है एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा, हिंदी अर्थ आप एक बार समझ लीजिए, या फिर दोबारा यहाँ से आप रोटेट मतलब क्या बोलते हैं यार, पीछे करके वीडियो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। पहले किताब खत्म कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट बना देंगे आपको, चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी बना देंगे, ठीक है। 2 वीडियो आपका, एक चैप्टर का 2 वीडियो आता है। एक वीडियो में हम जो है टोटल कवि का परिचय यानी लेखक कवि का परिचय देते हैं, और एक वीडियो में जो है आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक चैप्टर में जो है आपका 2 वीडियो रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना। और अगर आपने पिछला कई चैप्टर को नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है बहुत जल्द आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए कि भाई प्लेलिस्ट पे कैसे जाते हैं, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।